दुबई वगैरह। बेसिकली ऑयल हम यहीं से मंगाते हैं, ऑयल अपना नेचुरल गैस। फिजी इज वी हैव वीजा फ्री। लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट कर दिया गया है। यूरोपियन यूनियन हैव सर्टेन रूल्स रेगुलेशन विद ईच एंड एवरी कंट्री। मेजर पावर्स हैं यूएसए, रशिया एंड जापान। इनके साथ हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप कैसे हैं? दे हैव इंडियन सिटीजनशिप हियर। तो ये जो लुक ईस्ट और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसमें क्या है, इसमें आप देखो आइडियोलॉजिकल चेंज किया गया है। पहले लुक ईस्ट थी, नॉर्मल आपके रिलेशन थे आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, अब वो एक्टिव आपके इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशियन जो आपके एशियन कंट्रीज हैं। तो इतना इसमें डिफरेंस किया गया काफी। तो ये लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट कर दिया गया है। तो इसके साथ साथ है थिंक वेस्ट भी है। थिंक वेस्ट भी है पॉलिसी आपकी। प्लीज गो थ्रू थिंक वेस्ट। वेस्ट मींस आपकी मिडिल, आपका जो एशिया, आपका जो वेस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है, ये सब कंट्रीज से कैसे आप पॉलिसी बना रहे हो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पे, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। तो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप कैसे हैं विद द कंट्रीज? व्हाट आई एम गोइंग टू रीड इट हियर। मेजर पावर्स लाइक यूएसए, रशिया एंड जापान। तो मेजर पावर्स हैं यूएसए, रशिया एंड जापान। इनके साथ हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप कैसे हैं? इनके साथ हमारा ट्रेड कैसा है, कॉमर्स कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे है, क्या हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं इनसे, हमारा एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैसा है, एंड रेमिटेंस, इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ रेमिटेंस विद यूएसए एंड जापान। व्हाट ऑल द गवर्नमेंट taking initiative to increase the remittation to add into GDP. तो you have to go through this क्योंकि यूएसए, रशिया, जापान बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ हमारे रिलेशनशिप हमेशा से अच्छे रहे हैं। It depends upon the interest and the political government के इनके साथ हमारे डिप्लोमेसी कैसे रखनी है, वो उसका मेन पार्ट है ये। तो एक बार इसको बहुत डिटेल में पढ़ना। इन कंट्रीज को, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, मेजर पावर आप कह सकते हैं इन कंट्रीज को। तो दूसरा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अभी आप देखिए मैम, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे पढ़ भी रहेंगे, आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। एक तो ये बन रहा है, दूसरा आपका चाबहार पोर्ट। ये दोनों क्यों बन रहे हैं? ये सेंट्रल एशिया तक इंडिया की पहुंच बनाने के लिए, इंडिया के रिलेशन बनाने के लिए, क्योंकि आप देखो बीच में पाकिस्तान है, उससे आप पहुंच नहीं सकते हो सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया बेसिकली क्या, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, ऐसे ये जो 4-5 कंट्री हैं सेंट्रल एशिया वाले, अजरबैजान हो गया। हाँ, तो इन तक पहुंच के लिए आपने कैसे बनाना है, तो उसकी पॉलिसीज यहाँ देखी आती हैं। तो ये आईमेक, चाबहार पोर्ट, अशगाबत एग्रीमेंट, ये सारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसमें पढ़ने के लिए। इसमें आता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, वेस्ट एशियन कंट्रीज। वेस्ट एशिया बताया मैंने आपको, सऊदी अरब कंट्री, हाँ, तो वेस्ट एशियन, हाँ, जो सऊदी अरब का जो अरबियन पेनिनसुला है, जिसमें एक तो सऊदी अरब हो गया, इजराइल वाला हो गया पार्ट थोड़ा सा, तो यू हैव बहरीन, कतर, ये सारी जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो भी आ जाती है। इनसे हमारे क्या रिलेशन है, दुबई वगैरह। बेसिकली ऑयल हम यहीं से मंगाते हैं, ऑयल अपना नेचुरल गैस यहीं से मंगाते हैं बेसिकली। तो ये आ जाती हैं। एंड अफ्रीकन कंट्रीज, द सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, मडागास्कर, मॉरिशस, ये भी आइलैंड्स आ जाते हैं कुछ। अभी इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लिया है G20 में, अफ्रीकन यूनियन को उसका मेंबर बना दिया है। ये अभी इंडिया में जो G20 हुआ था उसमें Yes, we have it in, we are going to discuss it. तो ये है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के साथ हमारा बायलैटरल रिलेशनशिप क्या है। It comes in the extreme southern part। जो ऑस्ट्रेलिया, जो आपके जो इंडो पैसिफिक आपके जो नेशन है ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ हमने एक्टा भी साइन किया, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इस तरह से आपको बहुत चीजें पढ़नी होती हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, रिलेशनशिप। तो इसके साथ साथ है EU, यूरोपियन यूनियन हो गया। जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, सी यूरोपियन यूनियन, आई टेल यू वन थिंग कि जब व्हेन आई वेंट इन यूरोपियन यूनियन आई थॉट इट इज एवरीथिंग इज वन। तो पूरे कंट्रीज, क्योंकि बॉर्डर्स नहीं है, ओपन बॉर्डर्स हैं, तो मुझे लगा कि सब कुछ सेम होगा। नहीं, यूरोपियन यूनियन हैव सर्टेन रूल्स रेगुलेशन विद ईच एंड एवरी कंट्री। तो व्हाट इंडिया एरिया होता है, शेंजन एरिया वो कह देते हैं। तो 17 कंट्रीज हैं जिसमें फेडरल बैंक है और बहुत सारी चीजें हैं, एंड सेम करेंसी दे यूज, बट स्टिल few countries have their own currencies, like Switzerland has its franc, Swiss franc। तो इस तरह के कुछ चेंजेस वहां पे भी हैं। यूरोपियन यूनियन बेसिकली वो मार्केट एक सिस्टम है, कैसे आप मार्केट करोगे, कैसे ट्रेड करोगे आपस में, वेरियस जो कंट्रीज हैं यूरोप की। And please remember, in European Union, UK is not the part। हाँ, यूके अभी उससे अलग हो चुका है। और एक चीज और इसमें इम्पोर्टेंट है कि इंडिया अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन से करने वाला है साइन, कुछ उसमें चल रहा है टर्म्स एंड रेगुलेशंस। And please go through that। And Latin American countries, जो आपकी हो गई, मैक्सिको हो गया, होंडुरास हो गया, कोलंबिया हो गया। कंट्रीज कौन से थे? लैटिन मींस व्हाट? ब्रिटिश। लैटिन मींस आपके जो स्पेनिश और ये पोर्टुगल, ये सब गए हैं वहां पे, लैटिन जो स्पीकिंग कंट्रीज थी, तो उन्होंने जाके जो बनाया, तो वहां से फिर इंडिया के रिलेशन आज के टाइम
टाइम में चल रहे हैं। Pacific countries like हाँ। we have Philippines and we have so many इसमें जापान भी आ जाता है। पैसिफिक ओशन में जो कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, हवाई आपके आ जाते हैं। तो पैसिफिक ओशन में जो कंट्री, बहुत सारे आइलैंड नेशंस हैं, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, ये सारे कंट्रीज आपके वहां जाते हैं। आइलैंड जो है वो भी एक आइलैंड है। हाँ, बहुत सारे सोलोमन आइलैंड, बहुत सारे छोटे छोटे आपके आइलैंड, फिजी हो गया, ये सब हो गए। हाँ, फिजी इज वी हैव वीजा फ्री। हाँ, वीजा से अराइवल और ये सब फिजी आइलैंड, और वहाँ पे जो जितनी सारी फिजी आइलैंड में जो सारी पॉपुलेशन है, इट इज ऑल इंडियन डायस्पोरा, और दे हैव इंडियन सिटीजनशिप हियर, उनको भी फ्री है, वीजा फ्री उनको भी है। तो इट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। इसमें आपको रीजनल कैसे ग्रुपिंग बन रही है, मल्टीलेटरल जो आपके इंस्टीट्यूशन है वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं, उनके क्या एजेंडाज हैं आपके। कोई भी एज यू सेड जो रीजनल ग्रुप बनते हैं, इनके एजेंडास क्या क्या है। मान लो कुछ कंट्रीज आ जाते हैं, मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई, आसियान बनाया गया, या इस तरह के सार्क है, जैसे बिम्स्टेक बनाया है हमने, सार्क बनाया है, आसियान बनाए हैं, ये सब रीजनल ग्रुपिंग है। तो इनका एक एजेंडा होता है कि कुछ इश्यूज होते हैं, या ग्लोबल वार्मिंग को हो गया, हेल्थ को हो गया, एजुकेशन को होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हो गया, या एक्सचेंज ट्रेड को हो गया। इनका ट्रेड होता है, मार्केट होता है, इसका ट्रेड होता है, इन सब इनके मेन इंपॉर्टेंट एजेंडास होते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी चल रहा था हमारा आसियान के साथ, जो हमने हटा दिया। तो इनके एजेंडा को समझिए, इनके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, इनके कौन कौन से कंट्रीज में, मान लो सार्क हो गया, सार्क कंट्रीज में ब्रिक्स हो गया, इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं, कितने कंट्रीज? साउथ एशियन कंट्री है यहाँ पे आती है। बिम्स्टेक आपका हो गया, बे ऑफ बंगाल वाला हो गया आपका। तो इस तरीके से ये रीजनल ग्रुप्स हैं। और इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इनके परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर कौन कौन है, ये सारा आपको देखना पड़ता है। ये प्रीलिम्स में से पूछा जाता है, किसने क्विट कर दिया, ऑल द इश्यूज प्रीलिम्स में अक्सर ही आता है। जैसे एक मैं आपको बताऊं, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी बड़ी आज के टाइम में हो चुकी है। अभी इसका रिसेंट 9th जो आपका मेंबर है वो बना है, वो आपका है आपका ईरान, वो उसका 9th मेंबर हुआ। इसी तरह एक आपका और है ब्रिक्स। ब्रिक्स में पहले 5 मेंबर थे, अब वहाँ 5 और नए मेंबर ऐड हो गए हैं। और बेसिकली आप देखो तो इसमें मेंबर जो ऐड हो रहे हैं वो आपके साउथ, जो सदर्न पार्ट में जो आपके देश हैं, कंट्रीज हैं, वहां से ऐड हो रहे हैं। अफ्रीकन जो आपके नेशन है वहां से, साउथ अमेरिकन नेशन से। तो मैंने ग्लोबल ग्रुपिंग्स में कुछ नाम ऐड किए हैं। यू प्लीज, आई विल रीड इट फॉर यू वर्ड बाय वर्ड, प्लीज गो थ्रू इट। सार्क, SAARC सार्क है, ब्रिक्स है, BRICS ब्रिक्स है, BBIN एंड BCIM है, और BIMSTEC, हाँ बिम्स्टेक कहते हैं इसको, IBSA है, और ASEAN एशियन, एंड RCEP है, इंडिया अफ्रीकन फोरम है, SCO बताया मैंने, और अशगाबत एग्रीमेंट मैंने अभी बीच में बताया था, डिस्कशन किया था इसका। FIPIC है। ये फिपिक है ना मैम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंडियो पैसिफिक कंट्रीज का ग्रुप है फिपिक। और IORARC, IORA इंडियन ओशियन आपके रिम एसोसिएशन जो है, ये उनका पार्ट आपके है। तो ये वो ग्रुपिंग्स हैं। MGC, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन आपके लाओस, कंबोडिया, ये वाला जो सेक्शन, वियतनाम, इनसे जो आपका इंडो चाइना जो है। मेकोंग गंगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया की रिवर का नाम गंगा है, वहाँ एक मेकोंग रिवर है, सबसे लंबी रिवर है।